हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड की। अब देखिए, कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है वो करंट मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और सूटेबल स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट है इसमें वोलेटिलिटी है वो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। जो विक्स का लेवल है वो काफ़ी कम है, और विक्स जब कम होती है तो सबसे एप्ट जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है कैलेंडर स्प्रेड। इनको वोलेटिलिटी स्प्रेड भी बोला जाता है। तो इसी वजह से आज का जो वीडियो है इसमें हम कैलेंडर स्प्रेड की बात करेंगे। अब आज का जो वीडियो है इसमें आपकी जो कैलेंडर स्प्रेड की अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत लॉजिकल है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर स्प्रेड जो है उसका एक बेसिकली एक लॉजिकल सा एडजस्टमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसी के लिए के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, आपका देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा बदलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और वहां पर ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि कैलेंडर स्प्रेड को आप किस तरह से एक एडजस्टमेंट में बेसिकली आपको बताऊंगा कि आप कैलेंडर स्प्रेड में एडजस्ट करके और उसके रेंज को किस तरह से बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कल यानी सैटरडे को मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ जो कि कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर ही है। क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, इस वजह से अभी मैंने आपको बोला कि सबसे सूटेबल जो स्ट्रेटजी है वो कैलेंडर स्प्रेड है। इसीलिए ये वेबिनार मैं लेके आ रहा हूँ जो कल यानी सैटरडे को होगा। शाम को 6 बजे ये वेबिनार स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ऐप का। तो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए ऑप्शन सेलर की, वहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो ऑप्शन सेलर की जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आपको इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बेसिकली जो एक लॉजिकल एडजस्टमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप एक कैलेंडर स्प्रेड की जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट क्या है, कैसे आपको ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूँ। अब देखिए, ये चीज़ें आपको दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कैलेंडर स्प्रेड का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने डबल कैलेंडर स्प्रेड का नाम भी सुना है? इवन मैंने ही उस पर काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपने डबल कैलेंडर स्प्रेड का नाम भी ज़रूर सुना होगा। डबल कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कि मान लीजिए आपने एक पुट कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया है, तो साथ में आप एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड को और ऐड कर दीजिए और अब ये एक डबल कैलेंडर स्प्रेड बन जाता है। तो डबल कैलेंडर स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर आपने सुना होगा। तो उसी के बारे में आपको बेसिकली मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 नवंबर की जो एक्सपायरी है वो मैंने लगा ली है और मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,000 और 200 के आसपास। जो फ्यूचर्स है वो 250 पे ट्रेड कर रहा है और जो स्पॉट है वो 150 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप एक पुट कैलेंडर को ट्रेड करते हो, जो करंट मार्केट है वहीं पे आप एक पुट कैलेंडर को ट्रेड करते हो, दैट इज़ 19,200। तो जो करंट वीक है वो कब का है? 9 नवंबर जो है उसकी एक्सपायरी को मैं ओपन कर लेता हूँ, जो वीकली एक्सपायरी है उसको। और 19,200 है, इसका एक पुट ऑप्शन मैं सेल कर देता हूँ और सेम स्ट्राइक को मैं मंथ एंड एक्सपायरी में जाके और बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा कैलेंडर स्प्रेड है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो करंट वीक है दैट इज़ 9 नवंबर, उसका 19,200 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो मैंने बेसिकली एट द मनी का एक पुट ऑप्शन है वो सेल कर दिया है करंट वीक में, और मंथ एंड एक्सपायरी में जाके और मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लिया है। 19,200 का जो पुट ऑप्शन है वो मैंने बाई कर लिया है 30 नवंबर की एक्सपायरी का। तो देखिए, स्ट्राइक प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। 19,200 का पुट ऑप्शन है वो मैंने सेल किया है और 19,200 का पुट ऑप्शन है वो मैंने बाई किया है। लेकिन जो मैंने सेल किया है वो वीकली ऑप्शन है और जो मैंने बाई किया है वो मंथली ऑप्शन है। तो ये है मेरा कैलेंडर स्प्रेड, इसको बोलते हैं पुट कैलेंडर। और ये इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, जो ये कोन आपको एक टेंट सा जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। और इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आपको लॉस होगा। ठीक है,
तो मान लीजिए अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तब तो मुझे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब देखिए जो नए ट्रेडर होते हैं वो एडजस्टमेंट नाम से डरते हैं। एडजस्टमेंट से आपको डरना नहीं है। एडजस्टमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए या बहुत मुश्किल होती है। एडजस्टमेंट बहुत आसान चीज़ होती है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल होना है, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटजीज को समझते हो तो एडजस्टमेंट कोई अलग चीज़ नहीं है। बेसिकली जो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट का काम कर सकती है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप स्ट्रेटजीज को समझते हो तो एडजस्टमेंट समझना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये काफ़ी आसान चीज़ है। तो आपको एडजस्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचोगे तो आपको एडजस्टमेंट बड़ा इजीली दिख जाएगा। अब इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो वीडियो है इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। हालांकि मैं कोई बहुत अलग चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा लॉजिकल होकर हम सोचेंगे तो मैंने बोला ना, एक लॉजिकल एडजस्टमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इस रेंज को एक्सटेंड किस तरह से कर सकता हूँ। मैंने जब इस ट्रेड को लिया है तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, लेकिन लेट्स से मुझे अब लगता है कि मार्केट काफ़ी गिर चुका है और यहाँ से मार्केट अब रिवाइव करेगा और मार्केट अब ऊपर जा सकता है मेरे ट्रेड लेने के बाद। और मान लीजिए मेरा व्यू बदल गया है, या लेट्स से कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ही चला गया है, यहाँ पे मार्केट पहुँच गया, जो मेरा ब्रेक इवन है, अपर ब्रेक इवन है, वहाँ पे मार्केट आ गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे अब अगर मार्केट जाता है तो मुझे लॉस हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है इसको मैं किस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ, किस तरह से इसको वाइड बना सकता हूँ। तो देखिए इसका बहुत इजी एडजस्टमेंट ये है कि इस कैलेंडर स्प्रेड को आप कन्वर्ट कर दीजिए एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। जैसे ही आप ये जो स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड है, जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करते हो एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में, आपकी रेंज है ये एक्सटेंड हो जाएगी। जो प्रॉफिटेबल रेंज है जो अभी है इससे ज़्यादा वाइड हो जाएगी। आपका ब्रेक इवन है ये ऊपर और ज़्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो। और दोनों में आपको बस करना यह है कि इस कैलेंडर स्प्रेड को आपको एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो एडजस्टमेंट की बेसिकली, जिससे जो नए ट्रेडर होते हैं वो डरते हैं कि एडजस्टमेंट है, ये पता नहीं क्या ही है, मैं इसको सीख पाऊंगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम पे मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली जो मेरा कैलेंडर स्प्रेड है, जो एक स्ट्रेटजी है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक दूसरी स्ट्रेटजी में जिसका नाम है डबल कैलेंडर स्प्रेड। तो ये कैलेंडर स्प्रेड था, जैसे मैंने इसको डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट किया मेरी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए 19200 का जो पुट ऑप्शन है वहाँ का कैलेंडर स्प्रेड मैंने लगा रखा है, और लेट से मार्केट ऊपर जाता है या मेरा व्यू बदल जाता है और यहाँ पे अब जो मेरा ब्रेक इवन है इसको मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाके और एक कॉल कैलेंडर को और डिप्लॉय कर दूंगा। तो देखिए वीकली एक्सपायरी में मैं जाऊँगा 9 नवंबर की, और अब मैं क्या करूँगा 19200 जहाँ का पुट कैलेंडर मैंने ट्रेड कर रखा है, जो कि एट द मनी का लेवल भी है, इससे मैं ऊपर जाऊँगा। लेट से आप जाते हो 19400 पे, यहाँ का एक पुट ऑप्शन है, या आप चाहो तो इससे नीचे भी आ सकते हो। इट्स अप टू यू कि कहाँ का ऑप्शन आप सेल करना चाहते हो। आप 19300 का भी सेल कर सकते हो, आप 19400 का भी सेल कर सकते हो, लेकिन जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा वाइड रखो तो बेटर है। तो मार्केट जब ऊपर मूव कर चुका होगा तो इवन मुझे जो प्रीमियम है वो भी यहाँ पे बेटर मिलेगा, लेकिन कम प्रीमियम के साथ भी अगर आप करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सेल कर दिया 19400 का कॉल ऑप्शन, और मैं क्या करूँगा अब 30 नवंबर में जाऊँगा और यहाँ पे 19400 जहाँ का ऑप्शन मैंने सेल किया था सेम ऑप्शन को यहाँ पे मैं बाई कर लूँगा। तो अब आप देखिए अब मेरी जो रेंज है वो देखिए ऊपर की तरफ कहाँ तक एक्सटेंड हो गई है। पहले जो मेरा जो ब्रेक इवन था, अपर ब्रेक इवन, वो यहीं कहीं था, लेकिन अब मेरा अपर ब्रेक इवन है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। अब ये कहाँ पे है, मेरा जो अपर ब्रेक इवन है ये है अब 19557 पे। तो 19500 19600 पे मेरा अपर ब्रेक इवन चला गया है। सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो मेरा स्टैंडर्ड पुट कैलेंडर था उसको कन्वर्ट कर दिया है एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में, और उसको करने से हुआ क्या है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये भी ऊपर गया है, और मेरा ब्रेक इवन है ये भी अब काफ़ी ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो अगर मेरा व्यू चेंज हो जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है,
तो भी, और अगर मार्केट मुझे चैलेंज करता है तो भी मैं एक कैलेंडर स्प्रेड में इस तरह के एडजस्टमेंट कर सकता हूं कि मैं उसको एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एडजस्टमेंट जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। अगर आप एक स्ट्रेटजी को समझते हो, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप समझते हो, तो वही बेसिकली एडजस्टमेंट का काम करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वो जो स्ट्रेटजी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। उस स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करके जब आप देखोगे तो उसी में उसका एडजस्टमेंट भी छिपा होता है। तो मैंने जो स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड था उसको डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट किया, और ये एक एडजस्टमेंट का काम कर रहा है मेरा जो स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड है उसके लिए। अब ऊपर की तरफ मैंने रेंज को एक्सटेंड किया है, सेम वे में आप नीचे की तरफ भी अपनी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे आप एक पुट कैलेंडर को लगा सकते हो। तो जैसे ही आप एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड को डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट करते हो तो ये उसके एक एडजस्टमेंट का काम करता है, इससे आपकी रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो चलिए, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था कल, क्योंकि हम एक वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर। तो उससे पहले ये एक लॉजिकल चीज़ थी जो मुझे लगा कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ, ताकि आगे जो चीज़ हम पढ़ें उससे पहले आपका एक बेस है वो यहाँ पे तैयार हो सके। तो हालांकि आप लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि एक कैलेंडर स्प्रेड है, एक डबल कैलेंडर स्प्रेड है, इनको हम एक स्ट्रेटजी की तरह देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको ये दिखाना है कि ये जो दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं ये एक दूसरे के एडजस्टमेंट का काम भी कर सकती हैं। ये एक दूसरे, अगर मार्केट एक स्ट्रेटजी में आपको चैलेंज करता है तो दूसरी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके आप उसको एज ए एडजस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हो। बाकी कल जो मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ उसमें हम और थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे, और जो चीज़ें हैं और जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वेबिनार है ये आप ये मानिए 1 घंटे या 1.5 घंटे का वेबिनार होगा, और कल शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता दूं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ऐप का, तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आपको इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।